नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस स्टैंड के पास रोड क्रॉस कर रहे 13 वर्षीय बालक को यात्री बस ने कुचला, बालक की दर्दनाक हुई मौत। गांव के दबंगों पर महिला ने घर जलाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से लिखित शिकायत कर कार्यवाही की लगाई गुहार। जिले में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम हुए आयोजित। जंगली सुकर का शिकार कर मांस बेच रहे एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर से इंदौर जाने वाली यात्री बस ने बस स्टैंड के पास रोड क्रॉस कर रहे 13 वर्षीय बालक को कुचल दिया, जिससे बालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना लगते ही बड़ी संख्या में लोगों की घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर टाइमिंग के चक्कर में एक बस ने 13 साल के मासूम बच्चे को रौंद दिया। टायर में आने से बच्चे का भेजा बाहर आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्चे का पिता का मौके पर रो रो कर लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन तमाशाहीन बने लोग मोबाइल से फोटो वीडियो बनाते रहे। किसी ने कोई मदद नहीं की। एम्बुलेंस भी 1 घंटे बाद आई। गुरु कृपा टूर एंड ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP9 FA 7372 बुरहानपुर से इंदौर जा रही थी। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर टाइमिंग को लेकर हमेशा हाई उपज बनी रहती है। इसी टाइमिंग के चक्कर में बस ने 13 साल के मासूम बच्चे मोहम्मद अयान को मौत की घाट उतार दिया। बच्चे के पिता बस स्टैंड पर तरबूज का ठेला लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे थे। बच्चा अपने पिता के लिए पानी लेने गया था। इसी दौरान टाइमिंग को लेकर लापरवाही पूर्वक बस ने बाप की आंखों के सामने ही बच्चे को रौंद दिया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि बच्चे के टायर में आने से बच्चे का भेजा उड़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बेबस बाप लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन मदद और दिलासा देने की जगह लोग तमाशाहीन बन मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाते रहे। एम्बुलेंस भी करीब 1 घंटे बाद पहुंची। जानकारी के अनुसार मासूम बच्चे के पिता खंडवा के रहने वाले हैं, जो यहाँ पर किराए के मकान में रहकर बस स्टैंड पर तरबूज बेच अपना परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो बुरहानपुर से इंदौर जा रही गुरु कृपा टूर्स एंड ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP9 FA 7372 को ड्राइवर की जगह एजेंट चला रहा था, जो घटना के बाद बस छोड़कर मौके से भाग गया। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम वारोली में रहने वाली महिला ने गांव के दबंगों पर मकान और खुद को जलाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए जली हुई साड़ी पहनकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को लिखित में शिकायत कर दबंगों पर कार्यवाही की गुहार लगाई। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम वारोली में रहने वाली एक महिला दबंगों से परेशान होकर शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर को लिखित में शिकायत कर कार्यवाही की गुहार लगाई। ग्राम वारोली निवासी सकुबाई पति देवराव ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के कुछ दबंगों द्वारा रात के समय मेरा घर जला दिया और मुझे भी जलाने की कोशिश की गई। जली हुई साड़ी पहनकर महिला शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंची और लिखित में शिकायत कर दबंगों पर कार्यवाही की मांग की। महिला का कहना है कि मेरा 30 साल से जमीन पर कब्जा है, लेकिन गाँव के दबंगों द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। बीती रात को मेरे घर में आग लगा दी और मुझे भी जलाने का प्रयास किया गया। आग लगने से घर में रखा सामान जल गया। फिलहाल पीड़ित महिला ने कलेक्टर से शिकायत कर दबंगों पर कार्यवाही करने की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि पीड़ित महिला को न्याय मिलता है या दबंग इस तरह से ही घटनाओं को गांव में अंजाम देंगे। घर फेक द्या, मोडून दोडून फेकून द्या, मला बाहेर काढून दिलं, मला चेटून दिलं आणि भगवान एकनाथ भोई, दिगंबर फकीरा भोई, अशोक बाबुराव भोई याने घर चटून दिलं, मला चटून दिली आहे। याने सर खतगीत फेकलं, भांडे कोंडे फेकले आहे। हाँ, घर भी जला गया। बुरहानपुर जिले में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के चलते राजपुरा स्थित बुद्ध विहार में अनुयायी पहुंचे और नमन कर भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया। तो वहीं बुद्ध विहार पहुंचकर भाव वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों ने भी समाज जनों को बधाई दी। बुरहानपुर जिले में आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के चलते राजपुरा में बने बुद्ध विहार पर पहुंचे बुद्ध के अनुयायियों ने भगवान बुद्ध को नमन कर पुष्पमाला पहनाकर आशीर्वाद लिया। साथ ही देश, प्रदेश और शहर की सुख शांति की कामना की गई। वहीं सभी लोगों को बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। जिस प्रकार बुद्ध ने तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की और संसार के मोहमाया से मुक्त हो गए, उसी प्रकार सभी लोग बुद्ध के बताई हुई बातों का अनुसरण कर अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। हर कठिनाई से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं।
इसी अवसर पर भाव फाउंडेशन के सदस्य भी पहुंचे बुद्ध विहार, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन किया और सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी। बुरहानपुर जिले के वन परिक्षेत्र खकनार के ग्राम जामुनिया फालिया में जंगली सुकर का शिकार कर मांस बेचने वाले एक आरोपी को जंगली सुकर के मांस के साथ वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर वन संरक्षण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया। एक आरोपी मौके से फरार हो गया। टीम तलाश कर रही है। बुरहानपुर जिले के वन परिक्षेत्र खकनार के अंतर्गत आने वाले ग्राम जामुनिया के ध्यान सिंह फालिया में जंगली सुकर का अवैध शिकार कर मांस बेचा जा रहा था। वन परिक्षेत्र अधिकारी सचिन सिंह के नेतृत्व में सिविल ड्रेस में एक टीम गठित कर मौके पर पहुंचकर दबिश दी गई, जिसमें जंगली सुकर को काटकर दुकान लगाकर आरोपी गोरेलाल पिता छगन व उसका साथी रवीन पिता शंकर द्वारा मांस बेचा जा रहा था। एक शिकारी को मांस बेचते हुए वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया, जिसमें से मुख्य आरोपी गोरेलाल छगन मौके से फरार हो गया। वहीं आरोपी रवीन पिता शंकर 22 वर्षीय को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया गया। इस कार्यवाही में वनपाल सीताराम किराड़े, वन रक्षक राधु वास्कले, विकास राजपूत, अरविंद यादव एवं रमेश अग्निहोत्री की भूमिका रही। ये आज की कार्यवाही है और बोरखेड़ा बीट के ध्यान सिंह फालिया में यह सूचना मिली थी कि अपराधियों द्वारा वहाँ शिकारियों द्वारा शिकार करके जंगली सुअर का उसको काट के बेचा जा रहा है। मौके पर सूचना मिलते ही हमारा जो स्टाफ है वन विभाग का, वह सिविल में ही जो है और मुंह बांध करके ताकि चेहरे की पहचान ना हो पाए, मौके पे गए और अत्यंत सफलतापूर्वक और सावधानीपूर्वक एक अपराधी को पकड़ने में कामयाब हुआ। दूसरा अपराधी जो गोरेलाल छगन है और ध्यान सिंह फालिया का रहने वाला है, वो मौके से फरार होने में सफल रहा। उसे भी हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी कार्यवाही वैधानिक की जाएगी। बुरहानपुर की सीके कॉलोनी में माता रानी के दरबार में पूज्य गुरुजी का 66वां जन्मदिन संगीतमय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग की ऊर्जावान टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेष प्रतिभा रखने वाले 5 विभूतियों का पुष्पमाला से स्वागत सम्मान किया। बुरहानपुर की सीके ग्रीन कॉलोनी से माता रानी के दरबार में पूजनीय गुरुजी का 66वां जन्मदिन संगीतमय वातावरण में बड़े आनंद एवं उत्साह के साथ केक काटकर मनाया गया। गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर संतोष देवताले एवं आर्ट ऑफ लिविंग के ऊर्जावान टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशेष प्रतिभा रखने वाले 5 विभूतियों का पूर्व शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष मनोज लधवे, अनिल भोसले, मनोज तारवाला द्वारा शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। सम्मानित विभूतियों में बड़गुजर समाज के सक्रिय पदाधिकारी किशन चौहान, चित्रकार का सम्मान क्षत्रिय सकल पंच बड़गुजर समाज बुरहानपुर के अध्यक्ष सुनील कोटवे द्वारा भी किया गया। किशन चौहान द्वारा बनाई गई पेंटिंग के आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में ग्लास पेंटिंग आकर्षण का मुख्य बिंदु रही। किशन चौहान ग्लास पेंटिंग के साथ कैनवास पेंटिंग भी बनाते हैं। प्रदर्शनी में लगी समस्त पेंटिंग की सांसद महोदय ज्ञानेश्वर पाटिल, शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस, मनोज लधवे, अनिल भोसले, मनोज तारवाला सहित जनप्रतिनिधियों ने काफी सराहना की। किशन चौहान राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपनी पेंटिंग के साथ उपस्थित होकर अपना एवं ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर का नाम रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पेंटिंग को पसंद किया जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में डॉक्टर हितेंद्र पटेल के निवास में किशन चौहान की ग्लास पेंटिंग लगी है। क्षत्रिय सकल पंच बड़गुजर समाज के अध्यक्ष सुनील कोटवे ने संतोष देवताले एवं आर्ट ऑफ लिविंग की पुण्य टीम का आभार व्यक्त किया। मुंबई में जहाँ पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी थी, सूरत में लगी थी। सूरत में काशीराम पूर्व कप्तान जी काशीराम गाना ओपनिंग करने के लिए आए थे। अच्छा। और हमारी एग्जीबिशन ग्रुप शो लगा था मेरा, और वहाँ मैंने पेंटिंग बनाई। और यहाँ अपने हितेंद्र पाटीदार डॉक्टर साहब हैं, जो अभी अमेरिका में रहते हैं। वो यहाँ से चंद्रकांत पाटीदार उनके पिताजी एक कृष्ण अर्जुन की पेंटिंग मेरे से बना के वहाँ लेकर गए। अच्छा। वीडियो मैं आपको भेजूँगा। तो आज की तारीख में जो वहाँ उनके अमेरिका में अपनी पेंटिंग करता हूँ। वाटर कलर पेंटिंग बनाता हूँ, एपिक पेंटिंग बनाता हूँ, एक्टिकलर पेंटिंग बनाता हूँ, एनामल पेंट से पेंटिंग बनाता हूँ। ऐसे 6-7 जितने भी कलर हैं उन सभी कलरों से मैं पेंटिंग बनाता हूँ। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम फोपनार में ट्रैक्टर चालक की बकरी को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पलटी होने पर गिरने से मौत हो गई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के फोपनार में ट्रैक्टर चालक की बकरी को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर पलटी होने पर गिरने पर मौत हो गई। सूचना लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई थी।
मृतक की शिनाख्त के बाद परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। गांव के इकबाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक सलमान ट्रैक्टर लेकर खेत की ओर जा रहा था कि सामने से बकरी आ रही थी। बकरी को बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाते ही ट्रैक्टर पलटी हो गया। ट्रैक्टर पलटने पर कूदने से गिरने पर उसके सिर में गंभीर चोट आई। सिर में चोट लगने से मौके पर ही सलमान ने दम तोड़ दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल शिकारपुरा थाना पुलिस मर कायम कर मामले की जांच कर रही है। इकबाल इनका सलमान, सलमान वो ट्रैक्टर से वो पलटी हो गया, वो पलटी हो गया बकरी बचाने में ओपनर में कूदने के टाइम लग गया उनको। बुरहानपुर जिले में 4 केंद्रों पर 24 मार्च से समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। बहादुरपुर मार्ग पर स्थित वेयर हाउस में शाहपुर सोसाइटी द्वारा चने की खरीदी की जा रही है, लेकिन यहां पर सोसाइटी प्रबंधन द्वारा किसानों के लिए पानी की केंद्र पर कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण किसान परेशान हो रहे, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुरहानपुर जिले में 4 केंद्रों पर 24 मार्च से समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। बहादुरपुर मार्ग पर स्थित वेयर हाउस में शाहपुर सोसाइटी द्वारा चने की खरीदी की जा रही। यहाँ पर किसानों के लिए पीने का पानी नहीं है, इसीलिए किसान परेशान हो रहे। कई बार किसानों ने सोसाइटी प्रबंधक से पीने के पानी की शिकायत की, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। और तो और किसानों से 50 किलो के कट्टे पर 300 ग्राम तक फसल ज्यादा ली जा रही है, जिसकी भी किसानों की शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना ही कोई जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर ध्यान दिया जा रहा। जबकि बुरहानपुर पहुंचे कृषि मंत्री ने समर्थन केंद्र पर किसी भी प्रकार से किसान परेशान ना हो, इसके अफसरों को निर्देश दिए थे, लेकिन कृषि मंत्री के आदेश की भी सोसाइटी प्रबंधन द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही। किसानों का कहना है कि यदि इसके बावजूद भी अब हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल बुरहानपुर जिले के 4 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। रोजाना एक केंद्र पर 100 से अधिक किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे। तौल कांटे भी कम होने के कारण किसानों को 2-2 दिन उपज बेचने के लिए परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। परेशानी दिक्कत यह है कि 1 कुंटल पे उन्होंने 300 लेना चाहिए तो वो 900 ले रहे हैं, जबकि वो जो बोरा है उसका वेट 300 ही है, तो 300 के हिसाब से ले लेना चाहिए। और यहाँ पे पानी की परेशानी भी 8 दिन से 8 दिन पहले प्रेस वाले आए थे आप लोग, तो उसका निराकरण तो हुआ नहीं है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बस स्टैंड के पास रोड क्रॉस कर रहे 13 वर्षीय बालक को यात्री बस ने कुचला। बालक की दर्दनाक हुई मौत। गांव के दबंगों पर महिला ने घर जलाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से लिखित शिकायत कर कार्यवाही की लगाई गुहार। जिले में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अनेकों कार्यक्रम हुए आयोजित। जंगली सुकर का शिकार कर मांस बेच रहे एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।